हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और जो कि हमारा मिशन CAPF 2024 चल रहा है, इसी के लिए मैं आज एक और लेक्चर लाया हूं जो कि है टाइमलाइन फॉर CAPF AC 2024 प्रिपरेशन। जो पूरे साल हमारे पास टाइम है उसको हम कैसे मैनेज करें, इसके लिए एक टाइमलाइन बनाई है मैंने। तो पहले हम बात कर लेते कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जिसको हमें फॉलो करना है वाइल एलोकेटिंग टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। तो देखिए, टारगेट सेटिंग आप 3 लेवल्स पे कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट इज़ मंथली, उसके बाद आप उसको वीकली ब्रेक डाउन कीजिए एंड देन ब्रेक डाउन दैट इन डेली टारगेट्स। ठीक है, अभी जो भी आप सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं फॉर द एग्ज़ाम, जो भी आप उसमें टाइम एलोकेट कर रहे हो, दैट टाइम शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रेलेवेंस ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पोर्शन यूजुअली पूछा जाता है, एंड सेकेंड लेंथ एंड डिफ़िकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्वियसली जो आपको सब्जेक्ट्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो हमने टाइम एलोकेशन का सीख लिया। इसके बाद जो भी आप मंथली टारगेट सेट कर रहे हो उसको वीक्स में ब्रेक डाउन करना है। सो जैसा कि मैंने पहले बोला हुआ है कि जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ मिशन CAPF 2024 का, उसमें मंथली एंड वीकली ये टारगेट्स ब्रॉडली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट यू हैव टू सेट योर ओन डेली टारगेट्स। ठीक है, अभी जब आप डेली टारगेट सेट कर रहे हो, व्हाट शुड योर डेली शेड्यूल। तो देखिए, जो भी आप डेली पढ़ते हो, स्टडी इन टाइम स्लॉट्स। आपके पास दिन में अगर 24 आवर्स हैं, कीप अ टारगेट कि आई विल स्टडी फॉर 6 to 8 आवर्स। और ये 6 to 8 आवर्स आप एट अ स्ट्रेच नहीं, कैसे करो, 1.5 आवर्स के 4 स्लॉट्स या फिर 2 आवर्स इंटू 4 स्लॉट्स, ऐसे कवर कीजिए। ठीक है, सो मिनिमम 1 आवर टू मैक्सिमम 2 आवर्स फॉर ईच। ठीक है, हर स्लॉट को आप 1 से 2 घंटे दीजिए। आइडियल एवरेज आप मान सकते हो कि 1.5 आवर्स हो गया। और डेली ट्राई करो कि आप 4 टाइम स्लॉट में पढ़ाई कर लो, दैट इज़ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली चलता रहेगा। और जो भी आप अपना टाइम एलोकेट कर रहे हो, मे बी यू आर अटेंडिंग कोचिंग, मे बी आप कॉलेज में हो, सेट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस। ठीक है, बट ये जो एक बेसिक रूल है कि आपको एटलीस्ट 4 टाइम स्लॉट देने, दैट यू हैव टू कीप इट एज अ स्टैंडर्ड, सो दैट जो भी आप सिलेबस के पोर्शंस है आप उसको डेली बेसिस पे कवर कर पाओ। और हर टाइम स्लॉट में आपको क्या करना है, 3 स्लॉट्स को आप ले लीजिए फॉर रीडिंग 3 सब्जेक्ट्स डेली, और 1 टाइम स्लॉट डेली रखिए फॉर करेंट अफेयर्स। ठीक है, इसी को हम आगे समझ लेते हैं। जो भी टाइम एलोकेशन आप कर रहे हो उसमें आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप NCERTs पढ़िए। NCERTs जब आप पढ़ लेते हो सब्जेक्ट की, देन अगर उस सब्जेक्ट के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए आपको NCERT भी पढ़नी होती है और M लक्ष्मीकांत भी पढ़नी होती है। जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं, स्टडी PYQs एंड मॉक्स। आप PYQs अटेम्प्ट कीजिए, मॉक्स दीजिए, और जब आप ये भी कर लेते हो उसके बाद यू रिवाइज दैट सब्जेक्ट। सो ये जो 4 स्टेप का मेथड है, कीप इट इन योर ब्रेन। और जब भी आप कोई सब्जेक्ट करते हो ये बेसिक स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिए। और आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि अगर आप ये चारों चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, देन आपका प्रिपरेशन सॉलिड है। ठीक है, अभी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो, इसको बूस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, दिन के लिए आप जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, एक बार बस आप देख लो कि आपने कल क्या पढ़ा था उस सब्जेक्ट में, पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, सो दैट आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं एक बार, एंड यू नो कि आप कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के पहले कीप अ टारगेट कि आपको एटलीस्ट 3 रीडिंग्स तो उस सब्जेक्ट की देनी ही है। आइडियली कीप अ टारगेट 5। अब ये 3 रीडिंग्स कैसे हो जाती हैं, देखिए, आप एक बार रीडिंग करोगे, ठीक है, उसका आप रिवीजन करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप मल्टीपल बार एक ही चीज़ को देखते रहोगे, आपकी प्रिपरेशन उतनी बेटर होती जाती है। और लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स मेक अ मिस्टेक कि वो डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, आपको डेली किसी ना किसी फॉर्म में, मे बी न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन, आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़नी है। मेक इट अ हैबिट कि आप डेली करंट अफेयर्स को टाइम दे रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रिपरेशन टाइमलाइन आई फील आपको 2024 के लिए रखनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, जब हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसको मैंने मंथ में ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पे सितंबर है एंड दिस इज़ अगस्त, जब आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूजुअली,
तो इसको सबसे ज़्यादा आपने 4 मंथ्स दिए हैं, ठीक है। देन ज्योग्राफी को 3 मंथ्स एंड इकॉनमी को भी 3 मंथ्स दे रहे हो। ये सब्जेक्ट्स पहले इसलिए रख रहे हैं बिकॉज दीज 3 सब्जेक्ट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन, और इनको आप जितना जल्दी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे आगे आपकी प्रिपरेशन आपको उतनी आसानी होती है, ठीक है। जब आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकॉनमी हो जाता है उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। बट यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स है इसके हमने डेली टाइम रखा हुआ है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ठीक है। प्लस ये डिवीज़न कैसे किया गया है, दीज आर योर डेली स्लॉट्स, ठीक है। स्लॉट 1 2 3 4, सो मे बी अगर आप डेली केवल 4 आवर्स पढ़ते हो, ट्राई टू स्टडी दीज 3 सब्जेक्ट्स डेली फॉर 1 आवर, एंड न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स को आप डेली 1 आवर देते जाइए। और जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन चलती जाएगी आप हर स्लॉट में टाइम बढ़ाते जाइए, तो ओवरऑल आपका प्रिपरेशन का टाइम बढ़ता जाएगा। सो ये एक टाइमलाइन मैंने आपको बना दी, इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बाद वी आर कवरिंग साइंस, हिस्ट्री, सिक्योरिटी। देखिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए मैंने अलग से टाइम रखा हुआ है, ये चीज़ आप भी इनकलकेट कीजिए अपने प्लानिंग में एंड गिव इट सेपरेट टाइम। जो भी पेपर 1 में मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब पूछा जाता है इसको अलग से टाइम दीजिए। एंड लास्टली हम ये वाले टॉपिक्स कर रहे हैं, सोसाइटी, इंग्लिश, ग्रामर या फिर जो भी उसमें चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं उसको 1 महीने में आप ब्रशअप करो, एंड इन्वायरमेंट। सो ब्रॉडली जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हम कवर कर लेते हैं टिल मार्च। उसके बाद हमारे हाथ में अराउंड 4 मंथ्स रहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है इस 4 मंथ्स में, आई हैव शोन कि हम रिवीजन, PYQs एंड मॉक्स एंड आंसर राइटिंग करेंगे। बट होगा क्या, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आप देखोगे कि आपका जो सिलेबस है वो मार्च में नहीं आगे खिसक जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रखा हुआ है सो दैट आपके पास बफर टाइम रहे हाथ में एट द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। सो आप ये प्रिपरेशन टाइमलाइन देख लीजिए एंड कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट ब्रॉडली मैं अपने मेंटरशिप में इसी के साथ स्टिक करूँगा। आगे बात कर लेते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए हम अगले वीक स्टार्ट करने वाले हैं अपने मिशन के साथ, सो उसके लिए आप रेडी रहो। कीप अ हार्ड कॉपी ऑफ फॉलोइंग विद यू। आपको क्या क्या रखना है अपने पास, CAPF AC 2023 का नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज PYQs, एक एटलेस, न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी आप अपने साथ रखो, बेटर है। अगर आप सॉफ्ट में पढ़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम फॉर मैगजीन, मंथली आपको एक प्रतियोगिता दर्पण और एक विजन आइज की मंथली करंट अफेयर्स, ये दोनों मैगजीन रखनी है। NCERTs की आप बुक्स अपने पास रख लो, जिसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आप ले लीजिए, और अगर आप के पास ऑलरेडी नहीं है आप लार्ज मैप्स खरीद लीजिए, इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल एंड वर्ल्ड का भी पॉलिटिकल एंड फिजिकल। अगर आपको डाउट है कि आपको कौन कौन सी NCERTs खरीदनी एग्ज़ाम के लिए, आप ये लेक्चर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, CAPF एग्ज़ाम NCERT बुक लिस्ट, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सीरीज़ में पहला लेक्चर मैंने डाला था मिशन CAPF 2024 का इंट्रोडक्शन नोट। आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम अगले साल के लिए क्या कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी मिशन CAPF 2024 ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर ग्रुप है मिशन CAPF 2023, आप इसको ज्वाइन कर लो। उसमें ब्रोशर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। एंड यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक्स।